देखिए, सबसे पहले हम लोग को बात करना है कर्मभूमि उपन्यास पर। आज हम लोग स्नातक तृतीय खंड के पंचम पत्र ना, पांचवा पेपर जो हम लोगों का लगा हुआ है, उसमें सबसे पहला उपन्यास और महत्वपूर्ण उपन्यास लगा हुआ है कर्मभूमि, जिसके रचयिता कौन है? प्रेमचंद, है ना। तो कर्मभूमि 5 भागों में विभाजित एक उपन्यास है, सभी जानते हैं, जिसमें प्रमुख प्रमुख पात्र हैं बहुत सारे। लाला समरकांत, उनके पुत्र है अमरकांत, फिर उनकी पतोहू जिसको पुत्रवधू कहते हैं वो सुखदा, फिर सुखदा का पुत्र है रेणुकांत, पुत्री नैना, अमरकांत की सास एक रेणुका देवी भी है। समझ रहे हैं ना, भुतलाना नहीं है। सबसे पहले एक समरकांत है, लाला है, उसका एक बेटा है अमरकांत, उसकी पत्नी है सुखदा, और इस दोनों का जो है एक बेटा है रेणुकांत, और उसके बाद उसकी एक बेटी है नैना। और ये जो अमरकांत और सुखदा है दंपति, बस वही समझ लो कि अमरकांत की सास हुई तो सुखदा की माँ हुई रेणुका देवी। पठानीन और उसकी पुत्री सकीना भी है, ये एक अलग किरदार है। ठीक, पठानीन रहती है एक बुढ़िया, और उसकी एक पुत्री है सकीना। एक हलीम होता है, हलीम है या सलीम है? नहीं, एक हाफिज हलीम है, और उसका बेटा है सलीम। अच्छा, सलीम का बाप का नाम है हाफिज हलीम। फिर एक धनी राम है और उनके पुत्र मनी राम है, ये एक अलग पात्र है। ठीक है, फिर एक डॉक्टर शांति कुमार है, और स्वामी आत्मानंद हैं, गुदर हैं, प्रयाग, काशी, सलोनी और मुन्नी आदि की कहानी है। कर्मभूमि में परिवारों की कथा है। इसमें प्रेमचंद देशानुराग, समाज सुधार, मदिरा निवारण, अछूतोद्धार शिक्षा, गरीबों के लिए मकानों की समस्या, देश के प्रति कर्तव्य, जन जागृति आदि की ओर संकेत करते हैं। कृषकों की समस्या उपन्यास में है तो, किंतु वह प्रमुख नहीं हो पाई। संपूर्ण कथा का आकार ये क्षेत्र प्रधानतः काशी और हरिद्वार के पास का देहाती इलाका है। यह भी सही है, क्योंकि हम जब उपन्यास देखते हैं ना तो पूरे मन में एक परिकल्पना करते हैं, वह दृश्य कैसा है, वह पात्र कैसे हैं, स्थान कैसा है, परिवेश कैसा है। और जब इस सब चीज को समझ जाते हैं ना और उपन्यास पढ़ते हैं, तो हमारे सामने पढ़ते समय एक ऐसा चित्र प्रतिबिंबित होता है, जहाँ लगता है कि ये पूरी घटना हमारे आंखों के सामने हो रही है। और यह जब हो रहा हो, समझिए कि हमारा उपन्यास जीवंत उपन्यास। हम प्रासंगिक नहीं कह सकते। अगर प्रासंगिक कहेंगे कि वह अभी भी प्रासंगिक है, इसका मतलब हम लोग आज से लगभग 100 वर्ष पीछे चल रहे हैं, क्योंकि यह उपन्यास लगभग 100 वर्ष पहले के लिखा हुआ है। तो अभी कैसे प्रासंगिक हो सकता है? प्रासंगिक है इसका मतलब हम लोग उसी समाज में जी रहे जो आज से 100 वर्ष पहले था, इसलिए प्रासंगिक नहीं कह सकते। हम लोग उस समय में और आज के समय में अंतर बहुत है। हाँ, कुछ बातें समाज में मिलती है, क्योंकि परिवर्तन तो समय के साथ होता चला जाता है। यहाँ भी परिवर्तन, हम लोग परिवर्तनशील समाज में जी रहे हैं। अब फिर आते हैं वापस कर्मभूमि पर। अमरकांत बनारस के रईस समरकांत का पुत्र था। समरकांत रईस आदमी था। वे विद्यार्थी जीवन से ही सार्वजनिक जीवन में कार्य करने के शौकीन हैं। अपने सलीम की आर्थिक सहायता भी करते। प्रारंभ में उनके और उनके लोभी पिता के आदर्शों में काफी अंतर बना रहता है। अमरकांत का विवाह लखनऊ के एक धनी परिवार की एकमात्र संतान सुखदा से हो जाता है, किंतु दोनों के दृष्टिकोण में साम्य नहीं है। साथ साथ रहते हुए भी दोनों को एक दूसरे से प्रेम नहीं है। सुखदा को अपने पति का खादी बेचना और सार्वजनिक कार्य पसंद नहीं। पत्नी से प्रेम न पाकर अमरकांत सकीना की मोहब्बत में पड़ जाते हैं। वे पहले से ही डॉक्टर शांति कुमार के साथ काशी में कार्य करते थे। गोरे सिपाहियों द्वारा सताई गई मुन्नी के मुकदमे के संबंध में उन्होंने काफी कार्य किया। व्यवहारिकता और आदर्श में संघर्ष के कारण अपने पिता तथा सुखदा से उनका पहले से ही जी उबा हुआ था। लेकिन जब सकीना के साथ उनका प्रेम पूर्ण व्यवहार देखकर पठानी ने उन्हें फटकारा,
तो वे शहर छोड़कर चले गए। देखिए आप लोग अगर उपन्यास पढ़े होंगे ना, तो आप लोग बिल्कुल इस चीज सबको भी अपने सामने देख रहे होंगे, ये पूरी घटना समझ सकते हैं। वही है, जब नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसका कोई हल नहीं। आप लोगों को हम बहुत समय दिए गर्म मूवी पढ़ने के लिए। आगे है कहानी, कथा जब आगे बढ़ती है तो क्या है, जब शहर छोड़कर वे हरिद्वार के पास एक देहाती इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां मुर्दाखोर और अछूत कहे जाने वाले लोग और किसान रहते थे, जो सलोनी के यहाँ रहते हुए घूदर, प्रयाग, काशी आदि के संपर्क में आए और गांव वालों में शिक्षा, अच्छी अच्छी आदतों, सफाई आदि का प्रचार करने लगे। यहाँ रहते हुए उनकी मुन्नी से भेंट हुई, दोनों में परस्पर आकर्षण भी उत्पन्न हुआ। काशी से आए आत्मानंद ने उन्हें अपने सेवा कार्य में बराबर सहायता प्राप्त होती रहती थी। कृषकों की सहायता के लिए वे महंत आसाराम गिरी से मिले, किंतु उन्हें अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। किंतु काशी में सुखदा के त्याग समाचार सुनकर वे भी उत्तेजित हो उठे और लगान बंदी का आंदोलन शुरू कर देते हैं। उनका पुराना मित्र सलीम अब आईएएस अफसर और उस इलाके का इंचार्ज उन्हें पकड़ ले जाता है। किंतु लाला समरकांत, जो पिता है अमरकांत के, जिनमें अब परिवर्तन हो चुका है, वो जो पहले लालची थे, ठग बने हुए थे, हालांकि उनकी एक दूसरी छवि भी बनी हुई थी जहां जहां पठान को मदद करते रहते थे, लेकिन अब वो बदल चुके थे और वो सारा काम छोड़ चुके थे, परिवर्तित हो चुके थे। जनसेवा की ओर मुड़कर उसी इलाके में पहुंच जाते हैं और किसान आंदोलन के सिलसिले में कारावास दंड भी भुगतते हैं, जेल भी जाते हैं। उनके प्रभाव से सलीम के भी हृदय में परिवर्तन हो जाता है। वह स्वयं आंदोलन की बागडोर संभालता है और अंत में पकड़ा जाता है। तत्पश्चात मुन्नी और सकीना ना, वह भी उस इलाके में पहुंच जाती है और फिर वहीं पर वो दोनों गिरफ्तार हो जाती है। उग्र आत्मानंद भी सरकारी शिकंजे से बच नहीं पाते। उधर काशी में मंदिरों में अछूतों के प्रवेश, गरीबों के लिए मकान बनवाने आदि समस्या को लेकर आंदोलन छिड़ जाता है और सरकार से संघर्ष होता है। इस आंदोलन का संचालन सुखदा, पठानीन, रेणुका देवी और यहाँ तक कि समरकांत भी करते हैं। ये सब और डॉक्टर शांति कुमार जेल यात्रा करते हैं। नैना भी वहां आ जाती है और एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए चुंगी की ओर जाती है। ये जो आपको हम दिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल अभी वही जगह है जहाँ पर अभी हम हैं, अभी हम चुंगी में ही हैं, समझे। बिल्कुल इलाहाबाद और ये बनारस, काशी, प्रयाग जो है ना, नाम सुन ही रहे हैं आप लोग, बिल्कुल यही की घटना है ये सब। तो बिल्कुल जो पढ़ रहे हैं हम लोग, सभी जेल चली जाती है और उसकी मृत्यु से चुंगी के मेंबरों में भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। वहां उसकी पति जो मनीराम उसे गोली मार देता है। ध्यान देंगे, फिर से हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। नैना भी वहां आ जाती है और एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए चिंगी की ओर चलती है। वहां उसका पति मनीराम उसे गोली मार देता है, नैना का जो पति होता है। उसकी मृत्यु से यहाँ के मेंबरों में, सदस्यों में हृदय परिवर्तित हो जाता है और वे गरीबों के मकानों के लिए जमीन दे देते हैं। जो आंदोलन सुखदा ने प्रारंभ किया था, सुखदा अर्थात कौन, अमरकांत की पत्नी, उसका अंत नैना की बलि से होता है। नैना कौन, उसकी बेटी, उसकी बलि से होता है। लखनऊ के सेंट्रल जेल में अमरकांत, मुन्नी, सकीना, सुखदा, पठानी, रेणुका आदि सब मिल जाते हैं। धनीराम का पुत्र मनीराम मृत्यु को प्राप्त होता है। अंत में सेठ धनीराम की मध्यस्थता के सरकार द्वारा एक कमेटी नियुक्त हो जाती है। धनीराम का जो पुत्र मनीराम है वो भी मर जाता है और धनीराम की मध्यस्थता में सरकार द्वारा एक कमेटी नियुक्त हो जाती है, जो सरकार से मिलकर किसानों और गरीबों की समस्या पर विचार करेगी। उस कमेटी में अमर और सलीम तो रहते ही हैं, उनके अतिरिक्त 3 अन्य सदस्यों को चुनने का उन्हें अधिकार दिया गया। सरकार ने भी उस कमेटी में 2 सदस्य अपने रखे। यह समझौते वाली नीति 1930 के कांग्रेस और सरकार के अस्थायी समझौते के प्रभाव के रूप में है। सरकार तब कैदियों को छोड़ देती है। अमरकांत, सकीना और मुन्नी के बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। अमरकांत जो है सकीना और मुन्नी के प्रति आकर्षित हो गया था, उसको बहन के रूप में स्वीकार कर लेता है
और वे अमरकांत और सुखदा एक दूसरे का महत्व को पहचान पाते हैं। तो ये कर्म भूमि का मूल बातें हैं जो आप लोगों को मैंने बताया। संभवतः आप लोग जो उपन्यास पढ़े होंगे उस चीज को अपने ढांचे से जोड़ पाए होंगे। अब हालांकि नायक है अमरकांत, तो उसके बारे में कुछ जान लें आप लोग तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि का पात्र है अमरकांत। अमरकांत कर्मभूमि का अच्छे विद्यार्थियों में से था, किंतु अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। सौतेले माँ के कारण अपने पिता समरकांत से स्नेहपूर्ण संबंध नहीं रहता था। दोनों की रुचि अलग अलग है। बचपन में माता का देहांत हो जाने के कारण वह मातृ स्नेह से वंचित रहा। विमाता मिली, वह भी डाई। पिता शत्रु हो जाता है। वह अपने घर को घर नहीं समझता। चिंता का भार उस पर सवार होता रहता है। पत्नी सुखदा भी ऐसी मिली जिसके साथ मानसिक सामंजस्य स्थापित नहीं हो सका। दोनों की बातें आपस में बिल्कुल नहीं मिलती जुलती थी। अपनी सास रेणुका के कारण उसके विचार रईस जादों के जैसा हो गया था। उसे कीर्ति लाभ का चस्का पड़ जाता है। धीरे धीरे रेणुका और सुखदा के स्नेह से उसके हृदय की जलन मिट जाती है। वह राष्ट्रीय भावों से पूर्ण है, किंतु वह क्रांतिकारी न होकर सुधारवादी है। साथ ही वह आदर्शवादी एवं सहिष्णु है, क्रियाशील है। परिश्रमी और उदार होने के साथ अमरकांत सेवा भाव से पूर्ण और वैधानिक रीति से स्वराज्य प्राप्त करने का पक्षपाती है। व्यक्तिगत जीवन में वह मानवतावादी है। सकीना की ओर से वह आकृष्ट होता है, किंतु मनोवैज्ञानिक कारण से। अपने अतृप्त मानसिक जीवन के कारण ही वह मुन्नी की ओर आकृष्ट होता है। अंत में वह सुखदा को अपना कर सुखी हो जाता है। और आप लोग जानते ही हैं कि वो अंत में मुन्नी और सकीना को अपने बहन के रूप में स्वीकार कर लेता है। बहुत सारा विवाद है, बहुत सारी प्रश्न उठते हैं इस सब को पढ़ के, और वो प्रश्न जायज है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठा तो फिर वो उपन्यासकार किस काम का, जो उपन्यास इतने बड़ा लिख करके आपके मन में कोई प्रश्न न छोड़े, आपके मन में कोई द्वंद्व उत्पन्न न हो, आपके मन में कोई विकार उत्पन्न न हो, है ना। वह उपन्यास जो है प्रेमचंद, हालांकि उपन्यास वही सबसे सफल माना जाता है जिसके खत्म होने के बाद आपके मन में 5-7 प्रश्न हो, और उसमें प्रेमचंद बहुत ही सफल उपन्यासकार में से हैं। तो आज उपस्थिति बिल्कुल 50% भी नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि शायद समझ में कुछ न कुछ जरूर आया होगा कर्मभूमि को लेकर। तो आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो बताएं।